खबर आपको ईरान की भी दिखा देते हैं, जहां खामेनेई की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईरान में महंगाई के खिलाफ 13 दिनों से चल रहे प्रदर्शन के बीच कल रात से हालात और खराब हो गए हैं। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन की आग फैल चुकी है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, खामेनेई के खिलाफ नारे लग रहे हैं। ईरान में चल रही हिंसा में अब तक 45 लोगों की जान चली गई है, इनमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। तेहरान एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है और सेना को अलर्ट पर रखा गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये जगह जगह आगजनी हो रही है। इस बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रिजा पहलवी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने वीडियो मैसेज के जरिए घरों से नारेबाजी करने की अपील की है, जिसके बाद लोग अपने घरों से निकल आए और प्रदर्शन कर रहे हैं। و قطعا توجه کردید که ازدحام جمعیت باعث این میشه که نیروها پس بروند و امکان ریزش رو به سمت شما بیشتر میکنن. بنابراین مهم استش که این انضباط و گستردگی رو حفظ بکنیم. من اولین فراخوان خود را امروز با شما در میان میگذارم و از شما دعوت میکنم که این جمعه و پنجشنبه 18 و 19 دی ماه را سر ساعت 8 شب همگی چه در خیابان‌ها یا حتی از منازل خودتون شروع به شعار سر دادن بکنید. در نتیجه بازخورد این حرکت‌ها من فراخوان‌های بعدی رو به شما اعلام خواهم. अब ईरान में हो रहे इस प्रदर्शन के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, वो आपके सामने पढ़ देती हूं। उन्होंने लिखा, आपको स्वतंत्रता के प्रति गहरा लगाव होना चाहिए। स्वतंत्रता के समान कुछ नहीं। आप साहसी लोग हैं। आपके देश के साथ जो हुआ वह दुखद है। आपका देश एक महान देश था। साथ ही ट्रंप ने खामेनेई को चेतावनी भी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मारना शुरू किया तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा। और ये कोई नई बात नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इससे पहले भी वो अपना टारगेट लॉक्ड एंड लोडेड कह चुके हैं। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि ईरान पर हमारी नजर बनी हुई है। हिजबुल्लाह को लेकर और गाजा को लेकर भी जिस तरीके का टफल इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा था, अब डोनाल्ड ट्रंप को मजाक में नहीं लेना चाहिए। वो जो कहते हैं वो करेंगे। ग्रीनलैंड का तो देख लीजिए, ग्रीनलैंड वो लेंगे। दुनिया देखती रहेगी। मैं आपके टीवी पर बोल, इसलिए ईरान में अगर वो कह रहे हैं और रेजा साहब पहलवी वहां से बयान जारी कर रहे हैं तो वो उनकी तैयारी कर चुके होंगे। अब ट्रंप जो कहते हैं वो कर रहे हैं, इसलिए नहीं। अब इसमें जो दो बातें मूल है, पहली बात तो है कि इस पूरे आंदोलन में उस प्रकार से अल्लाह अकबर नारा तकबीर का नारा नहीं लग रहा है, जो मैं सामान्यतः इस्लामी देशों के आंदोलनों में सुनता हूं, नहीं लग रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेकेंड बात यह है कि जैसे जब वो 1979 में भी विद्रोह हुआ, उसके बाद से भी मान लो 5% लोग भी, 7% लोग भी रजा साहब पहलवी के पक्षधर अगर रह गए हों, और आंदोलन 100% लोग सड़कों पर नहीं उतरते हैं। आंदोलन 2%, 1%, 3% लोग करते हैं। अगर 5% लोग उनके समर्थक हैं और अभी 10-12% लोग अगर इस सरकार के विरुद्ध हो चुके हैं, तो ये एक बड़ी संख्या हो जाती है किसी के रिजीम को चेंज करने के लिए। और चूंकि ईरान रिवॉल्यूशनरी जो गार्ड है उस पर अटैक होने लगा है, जो कि उस क्रांति का प्रतीक रही है, तो इसका मतलब ईरान में बहुत कुछ ऐसा है जो बाहर नहीं आ रहा था। और एक खुमैनी के लिए नहीं, पूरी उस व्यवस्था को के लिए जो चुनौती देते हुए कि पूंजीवाद, साम्यवाद और वेस्टर्न डेमोक्रेसी के समानांतर ये एक इस्लामिक हम राज्य स्थापित कर रहे हैं और ये दुनिया के लिए ये एक मॉडल होगा इस्लामी राज्य का, उसकी एक विफलता का ये परिचायक है। भाई कब जाएगा कहना कठिन है ये। और आपने जो डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में जो बात कही, एक जानकारी दर्शकों को और दे दूं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। ग्रीनलैंड हथियाने के लिए उन्होंने $10,000 से लेकर $100,000 तक के जो है नए प्रपोजल्स डालने शुरू कर दिए हैं। तो जो वो चाहते हैं वो ये कर रहे हैं, और ईरान में भी अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो करके रहेंगे, ऐसा हमें मानकर चलना चाहिए।